नमस्कार साथियों। राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023 से 24 जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इनमें से किसी में भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, उनके लिए बहुत बड़ी डाउट है आपके लिए कि एडमिशन अगर हमारा बीए में मान लीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, फीस वगैरह जमा करवा दी है और हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। और फीस जो फीस होगी उसका क्या होगा भाई, जो हम फीस भर रहे हैं, किसी के 2200 है, किसी के 1800 है, किसी के, है ना, तो अलग अलग फीस होती है सभी के लिए, तो वो उस फीस का क्या होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है उनको अब आगे क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह अपडेट है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मैं आपके लिए कुछ डाउट है, जैसे कि सर वेटिंग लिस्ट में हैं, सेकंड लिस्ट का वेट करूं या फीस जमा करवा दूं। ठीक है, ये भी डाउट काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये कमेंट है आपका ले लिया है कि आप फीस हैं वो जमा करवा सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन है थोड़े से, वो भी मैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश है वो करूँगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारे क्या डाउट है कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। देखो भाई, अगर आपका मान लीजिएगा सेकंड है वो लिस्ट वगैरह आएगी ना, तो उसमें पता चलेगा कि आपका एडमिशन है वो हुआ या फिर नहीं हुआ, है ना। तो मैं आपको एक बार प्रोसेस पूरा समझा देता हूँ। जैसे आपने क्या भर दिया, फॉर्म है वो वगैरह भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया और फिर आपका लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में नंबर आया। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में मान लीजिएगा आपका 50 वेटिंग 50 है। ठीक है, पोजीशन 50 ही है। ठीक है, आपकी पोजीशन कितनी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखो 50 पे है और आपका नंबर है वो नहीं आया। ठीक है, सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, मान लीजिएगा नहीं आया, सारी लिस्ट आ गई कुल मिलाकर। ठीक है, तो लिस्ट आ गई तो उसमें आपका नंबर है वो नहीं आया। अब क्या करेंगे, तो अब आपकी फ़ीस है वो वापस आएगी, है ना, फीस भी वापस आएगी, मैं आपके लिए बता देता हूँ। और जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप वापस ले सकते हो, है ना। और आप क्या करना, एक फ़ोटोकॉपी है वो भी रखना अपने पास, टीसी की वो वगैरह। ठीक है, वो जो टीसी है वो वगैरह वैसे महाविद्यालय में दे देंगे वापस आपको। ठीक है, सीसी वगैरह। और उसके बाद है आपका डाउट है कि भाई अब हम आगे कैसे करें, तो आगे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, है ना। अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जाना होगा, है ना, और वहाँ पर पता करना होगा कि यहाँ पर सीट खाली है या फिर नहीं है ना। जैसे आप है ना बीए से हो, बीए में वैसे कम चांस हैं कि आपके सीट खाली होती है, लेकिन बीएससी में एक और प्रोसेस है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे। जैसे बीए है और बीएससी, बीएससी में तो चांस हैं सीट खाली रहती हैं और बीकॉम में भी रहती हैं। ठीक है, बीकॉम वालों का भी नंबर आ जाएगा, है ना, 100%। और बीएससी का भी 90% आता है, कुछ का मतलब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन 90% मान लीजिएगा। और बीए के तो बहुत ही कम चांस है। ठीक है, 10% चांस है कि भाई सीट है वो खाली रहती है ना। तो फिर भी आपको पता करना होगा। जैसे आपकी कॉलेज है, मान लीजिएगा को कॉलेज है, ए कॉलेज है। ठीक है, ए कॉलेज में आपका नंबर नहीं आया, है ना, तो उस कॉलेज में तो सीट खाली नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पर आपको आसपास जितने भी कॉलेज हैं, कोई मान लीजिए बी कॉलेज हैं आपके आसपास, कोई सी कॉलेज है, उनमें जाना होगा, पूछना होगा कि सीट खाली है या फिर नहीं है ना। उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए बाद में कि यहाँ पर फॉर्म है आपके स्टार्ट हो गए, इतनी सीटें खाली हैं, अखबार में न्यूज़ आ जाएगी। वरना आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर मैं कोई भी न्यूज़ आती है किसी महाविद्यालय से रिलेटेड कि भाई यहाँ सीट खाली है, तो वहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रोथ शिक्षा है नाम, है ना। तो ये प्रोसेस होने वाला है। और फिर भी अगर मान लीजिएगा सीट खाली नहीं है, उसकी बात क्या करें, है ना। जैसे बीए वालों की सीट है वो कम खाली रहती हैं, तो बीए वालों आपको कुछ नहीं करना है। जो नॉन कॉलेज है ना, मतलब नॉन कॉलेज हैं, उनसे फॉर्म भरना होगा। नॉन कॉलेज मतलब प्राइवेट है, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज तो गवर्नमेंट ही होगी, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब जाना होगा या फिर ई मित्र पर जाना, और क्या नाम मेरे को फॉर्म है वो भरना है प्राइवेट का, बीए का, है ना। बीएससी प्राइवेट नहीं होती वैसे, है ना, ज़्यादातर, है ना। और बीकॉम भी शायद होती है। ओके, ये हो गया आपका डाउट क्लियर वाला। तो बीए का क्या करना होगा, आपको ई मित्र पर जाना होगा और वहाँ पर कहना होगा कि मेरे को प्राइवेट फॉर्म भरना है ना। और प्राइवेट फॉर्म कब स्टार्ट हो गए, वो आपके हो गए लगभग अक्टूबर नवंबर, किस महीने में हो गए, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सभी कॉलेजों का फॉर्म एक साथ ही शुरू होते हैं, तो जैसे ही शुरू हो जाते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाएगा। ओके, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया, है ना। ऑपरेट में आपका ऐसे नहीं है कि लिस्ट वगैरह आती है, लिस्ट उसमें नहीं आती, उसमें सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा। और साल में है ना एक बार परीक्षा होगी और फीस भी आपको एक बार ही भरनी है। ठीक है, कुल मिलाकर 5400 ऐसी कुछ फीस है, 5400 रुपये, है ना। और डॉक्यूमेंट भी इतने नहीं है, जाति प्रमाण पत्र इतने नहीं लगते आपके, है ना।
फिर भी आप बना लीजिएगा, है ना। तो ये आपके हो गए, ये डाउट हो गया कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये आपका प्रोसेस हो गया। फिर फीस का क्या होगा, फीस आपको वापस दे दी जाएगी, ठीक है। और अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, जिसने स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, अब उनको आगे क्या करना होगा वो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना। और फिर हम थोड़े से डाउट हैं वो क्लियर करेंगे, आप अपने कमेंट में डाउट बता दीजिएगा, ठीक है। देखो अगर आपके बदई लिखा आ रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है ना, बदई। और देखो किसी के 2 कॉलेज में नंबर आएगा तो दोनों जगह करवाना है या नहीं कराना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके से करवा सकते हो, है ना। तो देखो बदली आ रहा है तो आपको करवाना है ना। यहाँ पर लिखा और यहाँ पर पोजीशन कितनी है आपको बतानी है, ठीक है। सबसे नीचे लिखी होती है पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन कितनी है आप हमें कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, है ना। इस स्टूडेंट का लिखा हुआ नहीं है मतलब, है ना। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, है ना। तो देखो भाई, अब देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो ये तो डॉक्यूमेंट है और एकदम शेड्यूल निकालते हैं हम, देखो ये रहा शेड्यूल अपना, है ना। तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह तो हमारे स्टार्ट हो चुके थे और वो भर दिया हमने, माओदल ये भी काम हो चुका, लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है। 21 को आई थी और दस्तावेज सत्यापन है वो 26 तक है, वो हो गए 26/7 तक, ठीक है। और डेट भी काफ़ी बार होता है बढ़ती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बढ़ती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन आपको जितना हो सके कोशिश करनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे 26 से पहले पहले हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर 28 है ना, नहीं 26 ही है, ठीक है। और फीस भी है ना 26 तक ही जमा करानी है। देखो अगर मान लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करवा दिया है आज ही, अगर है ना आज करा दिया 11 बजे, ठीक है, 11 बजे करा दिया तो आप है ना फीस कब जमा करोगे, तो फीस है 2-3 घंटे बाद या फिर 4-5 घंटे बाद करा देना, है ना। अगर हाथात होती है तो अच्छा है ना। तो वो करवा दो। और फिर है आपका प्रवेशी विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। ये क्या है, ये भाई आपका जैसे ही फाइनल एडमिशन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, ठीक है, तो उनका फाइनल एडमिशन लिस्ट आएगी, वो आपको कॉलेज से पता करना होगी और कहीं भी पता है नहीं कर सकते। अगर आपका मान लीजिएगा कि आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप है ना कि जो आपके छात्र संघ नेता हैं वो खड़े हुए हैं चुनाव में, उनसे संपर्क कर सकते हो। उनके इंस्टाग्राम पर मोबाइल नंबर वगैरह दिए होते हैं, या फिर कॉलेज से संपर्क कर सकते हो। कॉलेज से कैसे करोगे उसके लिए आपको मैं आगे प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। कैसे ऑनलाइन नंबर ले सकते हो तो मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद है प्रवेश विद्यार्थी का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन, ठीक है। तो ये कब है, आप वैसे भी कॉलेज जा चुके हो ना, तो कॉलेज का नंबर वहाँ से ले जाना। कैसे, देखो यहाँ पर देखो ई मित्र और शुल्क जमा कराने दस्तावेज सत्यापन यहाँ से बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब है प्रवेश विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन। ये क्या है, जैसे आपकी कोई कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, सेकेंड चॉइस के रूप में आपको कोई दूसरी सब्जेक्ट वगैरह लेनी होती है ना, तो वो आपको कॉलेज में जाना होगा। और फिर है आपका कोई भी काम नहीं है, फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जब एग्ज़ाम आ जाए उससे मतलब 4-5 महीने पहले शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, वो फॉर्म भर वगैरह भरना है, फीस देनी है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म, है ना, कुल मिलाकर। ओके, तो फीस दे दूंगा, फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस होगा। उसके बाद महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्यालय ये 1 से होगा, है ना। ओके, ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको समझाई। अब देखो भाई थोड़े से डाउट हैं वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं ऊपर इसके ऊपर पूरा पूरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। देखो अगर लिखा हुआ है, देखो भाई पहला डाउट है कि सर वेटिंग लिस्ट में हैं, सेकेंड लिस्ट का वेट करूं या फिर फीस जमा करा दूं, तो फीस है आप जमा करवा दे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो भाई आगे, सर वेटिंग लिस्ट में नाम बता रहे हैं पर नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब जो पोजीशन है, जैसे इस स्टूडेंट की पोजीशन है वो नहीं दिख रही है ना, यहाँ पर पोजीशन है वो नहीं दिख रही है ना, कुछ भी नहीं लिखा हो रहा है ना। तो वो कैसे पता करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट का, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। आपके लिए मैं हर एक वीडियो बना रहा हूँ, कितने भी डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा, यही था ना, हाँ, नहीं है, क्या करें, तो आपको कॉलेज जाना होगा और कॉलेज में लिस्ट चिपकी होगी। जैसे आप स्कूल में जाते होते ना, स्कूल में जाते होते आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना, तो उसमें टाइम टेबल कहाँ पर चिपका जाता था, किसी बोर्ड पर, है ना। ठीक उसी तरह आपको आपकी कॉलेज में जाना होगा, कोई भी कॉलेज हो आपका, उस कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर है ना लिस्ट चिपकी होगी बोर्ड पर और वहाँ पर पोजीशन दिख रही होगी, है ना। ये आपको पता कर लेना होगा। ये डाउट क्लियर हो गया। 2 कॉलेज में नंबर आ रहा आया वेटिंग में, ठीक है, मतलब जैसे आपका 2 कॉलेज में नंबर आ गए, एक में कॉलेज थी उसमें कितना आ गया, 15 पे वेटिंग है, एक पे है 2 कॉलेज में फॉर्म भरा होगा ना कम से कम, और एक में मान लीजिएगा 20 पे, ठीक है। मान लीजिएगा इस कॉलेज में नंबर नहीं आएगा और इस कॉलेज में आ गया तो, है ना, इसलिए मैं दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करूँ क्या,
हाँ, दोनों में करवाना होगा। कैसे कर सकते हो, एक में आप क्या दे दो, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन या दे दो, मतलब जो है ना प्रार्थना पत्र वो दे दो कि टीसी और सीसी का जो 15 है दिन में है जमा करवा देंगे, ठीक है। एक में एप्लीकेशन दे दिया, मतलब आप 15 में है, आपका पास में कौन सा है, मतलब 15 ही है ना, 15 में जल्दी आएगा, 20 में बाद में आएगा, 5 स्टूडेंट और इंतजार करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको है ना 15 वाले में तो टीसी वीसी जमा करा देनी है, और 20 वाले में क्या करा देना, जो आपका है ना उसमें एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन दे देना, ठीक है, कि 15 दिन में टीसी है वो जमा करवा देंगे। ओके, बाकी डॉक्यूमेंट तो जमा करवा ही सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा तो लो, ठीक है। ये आपका डाउट है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही कुछ डाउट थे जो कि कॉमन थे, मैंने शेयर कर दिए। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो शिक्षा, क्या नाम करना, GROW, ग्रो शिक्षा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी मैं आपके रिप्लाई दूंगा, फॉलो करोगे तो रिप्लाई मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।